घोट कर पी लो। सुबह से चाय तो मिली नहीं, अखबार घोट कर पी लो। अपने हाथ बनाकर पी लेते तो हाथ टूट जाते। डायन बनी रहती हो, कभी तो डायना बन जाओ। हाँ, मैं डायना के पास चले आओ। अब ये डायना कौन है? तुम्हारी हीरोइन। बेवकूफ औरत, हमेशा तुम माया भाभी के खिलाफ बोलती रहती है। वो हमारी भाभी हैं, उनको देखकर बहन और देवी की फीलिंग्स आती है। अच्छा, माया वो भी देवी? अच्छा, माया भाभी से अब माया? मेरा बस चले तो उसका नाम भी अपनी जुबान पर न लेके आऊं। शैतानों की पूजा करने वाले भगवान का नाम नहीं लेते। जिसे आप भगवान समझ रहे हैं, वो मेरे भाई के जाते ही अपने यारों के साथ गुलछर्रे उड़ाती है। पता नहीं तुम्हें भगवान ने किस समय पर बनाया, पूरा जहर भर दिया तुमने। आपकी माया के अंदर तो अमृत भर दिया है, आप भी जाकर पी लो। सबको बांटती फिर रही है। दिल करता है टूट कर तुम्हारे मुंह में मिर्ची भर दूं, लेकिन क्या फायदा, कोई असर तो होगा। जहरीली नामी हूँ तो रिश्ता तोड़ क्यों नहीं देते? भगवान करे तुम्हारी काली जुबान पर सरस्वती विराजमान हो जाए और बात सत्य हो जाए। सच हो जाएगी तो तुम भी माया के साथ। पट्टी बकवास में बकवास किए जा रही है। एक भी शब्द माया भाभी के खिलाफ बोला तो कम से कम 50 बार फोन किया भैया। मैं जानती हूँ आप बिजी रहते हैं, इसी बात का तो फायदा उठा रही है माया भाभी। जब आप घर पे नहीं होते हैं तो अपने यारों को कॉलेज से बुला लेती हैं। आज मैं घर गई थी, आपके बेडरूम में उनके यार बैठे थे। चुप! तेरे दिमाग की चट्टी माया भाभी को क्यों उछाल रही है, गंदी औरत? मुझे मेरा फोन दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमसे अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। जा रही हूँ अपने भाई के घर, मुझे लेने मत आना। पता नहीं ये औरत क्या बोल के जाएगी। अपना घर तो आग लगाए है ही, अब माया भाभी का भी घर जला कर राख करेगी। मुझे जाना चाहिए। आप भी टपक पड़े? टपका नहीं, मजबूरी में आना पड़ा। कैसी मजबूरी? आप इजाजत दे तो अंदर आ जाऊं। आइए बैठिए। आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की? सुबह सुबह आपकी नंद मेरे कारण पता नहीं आपको क्या क्या सुना के गई। कोई बात नहीं, वो बचपन से ऐसी ही है। और फिर ननद अपनी भाभी को ना सुनाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हमारा रिश्ता ही ऐसा है। आपको बुरा नहीं लगा क्या? पत्थर की मूरत हूँ क्या? आप पत्थर की मूरत ही हैं ना, आप जवाब दे सकती हैं। मेरी आदत नहीं है सफाई देने की। जिसको जो बोलना है बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सचमुच में पत्थर। कहना क्या चाहते हैं आप? मेरा कहने का मतलब है कि आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं पड़ता तो? आपकी ननद बहुत बदतमीज है। वो हमारा फैमिली मैटर है, आप बीच में ना पड़िए, नहीं तो आपके बचे कुचे बाल भी ना वो भी चले जाएंगे। ये हमारी खानदानी प्रारंभ। वो तो आपको देख कर ही लगता है। मतलब? आप हर बात का मतलब क्यों निकालते हैं? हमारा जूता हमारे सर। आप जूते किस्मत इतनी भी खराब नहीं। मतलब? यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर बात का मतलब पूछते हैं। मतलब? मतलब छोड़िए, पॉइंट पर आइए। मतलब? आप तो मतलब पे ही लटक गए। मतलब? लो भी आ गया आपकी बीवी का आसिफ। टकले फिर तो वापस आ गया। रिया की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तू है हीरोइन। भैया ये टकला भाग गया था मेरे सामने,
फिर वो वापस आ गया। बेशर्मी की हद होती है। बस दी, बहुत हो गया। बहुत तो आपका हो गया। आस्की करती हो और जवान लड़ाती हो। मधु शांत हो जाओ, मैं तुम चाय बनाऊं। आओ आओ, हमारी कमी रह गई थी। आग लगा दी? आप तो हीरोइन ने लगाई है, अब ये आप बुझेगी नहीं। बहन जी, आपको गलत फहमी हो गई। मैं तो माया जी के पास। मैं सब जानती हूँ। इसके लगाने आए थे, ज्यादा किए तो किए अभी थप्पड़ कांड। तुम तो पैदा ही हुई हो कांड करने के लिए। ये मेरा मायका है, तुम्हारी अम्मा का घर नहीं। ये मेरी ससुराल है। थी, अब नहीं। भैया, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। ठीक है, लेकिन इस एज में दूसरा आदमी मिलेगा क्या? हीरोइन को मिल सकते हैं तो मुझे नहीं। मुझे भी मिल जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभार आईना देख लिया करो। अपनी दूर करो, कुतिया भी नहीं भौंकेगी। तुम हो ना? मैं कुतिया हूँ? मैंने नहीं कहा। भैया, आप कुछ बोलेंगे? मियाँ बीवी के बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाई साहब, हाँ। आप अपनी बहन को समझाइए। ये आपका ही काम। पता नहीं क्यों सवेरे से धरती को सर पे उठाए घूम रही है। वो ऐसे ही है। आखिर बहन तो आपकी ही है। हाँ वो तो है ना। शर्मा जी, मैं माया जी के कमरे में बैठा था, तभी आपकी बहन आ गई और उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। मधु ने मुझे सब बता दिया है। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। चौबे जी, आप मेरे बेडरूम में लेट भी जाए ना, तभी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेडरूम देखने के लिए होता है। देख लीजिए, आप भी बेकार में टेंशन ले हैं। अब जाइए। अरे चलता हूँ साले साहब, महारानी को मना कर लाना पड़ेगा। अरे वो हमारे खान का फूल है, कहीं नहीं जाएगी। हद है यार, दीदी गुस्से में नहीं है, पता नहीं क्या कर बैठे हैं। जी अजय, आप जाएंगे और जैसे ही दीदी मिल जाए फोन करके बता दीजिएगा। और अगर आपके पास टाइम है तो आप भी चले जाएंगे। नहीं नहीं भाभी, मुझे मालूम है कि वो कहाँ गई होगी। तो फिर फटाफट जाइए। जी भाभी। आपकी बहन इतना अनाप शनाप बकती है, आपसे कुछ बोला क्यों नहीं जाता? वो ना समझ है। अरे वाह, मुझे तो आज पता चला कि आपकी बहन ना समझ है। छोड़ो यार। मैंने पकड़ा नहीं, लेकिन अगर आज चौबे जी को मेरे बेडरूम में आपने नहीं भेजा होता तो क्या हुआ? चौबे तुम्हारा दोस्त है। मेरा दोस्त होगा तो क्या आप उसको मेरे बेडरूम में भेज देंगे? आपको पता है आज मधु दीदी ने मेरी कितनी इंसल्ट की? पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। अरे वो ना समझ है। एक बार भी उनसे ये कहा कि चौबे जी को आपने मेरे बेडरूम में भेजा था। मैंने तुम्हें भी कुछ कहा क्या? कैसे हस्बैंड हैं? आपकी जगह कोई और होता तो दूसरा कर ले। दूसरा करना होता तो कब का कर लेती, 16 साल इंतजार नहीं करती। अरे मेरे कहने का मतलब था कि आपकी जगह कोई दूसरा होता तो अपनी बीवी का पक्ष लेता और मामला क्लियर कर देता। मेरा भेजा मत खाओ। तुम औरतों को तो दिमाग होता नहीं है, बात को बतंगड़ बनाती रहती। ओ मिस्टर, बात का बतंगड़ आपकी बहन ने बनाया है, मैंने नहीं। अब अगर तूने मेरी बहन का नाम लिया तो तेरी टांगे तोड़ डालूंगा। टांगे क्यों तोड़ोगे, सीधे मार ही डालो, किस्सा ही खत्म कर दो। गवार हट जा, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये भी कर दो। अरे यार, तुम्हारे साथ तो बैठना भी बेकार है।